नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा जैसे कि 67वीं बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी तथा रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, भारतीय सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी। क्या है? 15 जनवरी। इसके बाद है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन रहा? तो ये है मॉस्को। इसके बाद है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तो ये है तेलंगाना। उसके बाद है, दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद टीईपीसी ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह है संदीप अग्रवाल। कौन है? यह है संदीप अग्रवाल। उसके बाद है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह है गुलाम मुस्तफ़ा खान। उसके बाद है, किस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया? तो ये हैं इंग्लैंड के फुटबॉलर थे जो कि संन्यास ले लिए हैं। उसके बाद है, अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? तो यह है रूस। उसके बाद है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम ने भारतीय मूल की किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डेप्यूटी डायरेक्टर नामित किया है? तो यह है समीरा फाजली। उसके बाद है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यह है पराक्रम दिवस। उसके बाद है, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले किस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला लिया है? तो यह है हावड़ा कालका मेल, है ना। हावड़ा कालका मेल ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। उसके बाद है, भारत ने सबसे पहले जिस पड़ोसी देश को 1.5 मिलियन होना चाहिए, है ना, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? तो ये है भूटान। उसके बाद है, वह फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है? तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके बाद है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी भेल को। उसके बाद है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी? तो यह है भावना कांत। उसके बाद है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो यह है भारत। उसके बाद है, किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 2021 के देश के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता के रूप में घोषित किया गया है? तो यह है युगांडा। उसके बाद है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन
करने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मनरेगा वर्कर्स के लिए 150 दिन काम करने की जो है गारंटी दी है। उसके बाद है वह राज्य जिसने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है गुजरात। उसके बाद है जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका है जयंत खोब्रागडे को। उसके बाद है किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है, तो ये दिवंगत अभिनेता जो कि बिहार से संबंधित थे सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे किया गया है। उसके बाद है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी संधि को कितने साल तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका सही आंसर है 5 साल के लिए ये बढ़ा दिया गया है। ये उसका रूस के साथ ट्रीटी है ना, जिसको जो बाइडेन ने फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। उसके बाद है किसने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया है, इसका है अर्जुन मुंडा। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। उसके बाद है अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है, इसका सही आंसर है तारक शाह। उसके बाद है भारत ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो यह है प्रशांत डोरा। उसके बाद है प्रशांत डोरा। उसके बाद है हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है, यह है श्रम शक्ति। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, तो यह है महाराष्ट्र। उसके बाद है हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो यह है मार्केलो रेवेलो डी सूजा, है ना। उसके बाद है जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो ये 7वें स्थान पर। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो यह है 7.3%। उसके बाद है कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो यह है इटली। उसके बाद है वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है, तो है भारत। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है, तो यह है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है कि पहचान यानी जीआई टैग प्राप्त किया है, तो यह है पाकिस्तान। तो ये थे हमारे
कलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि जनवरी माह के थे। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। जो भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तथा अदर एग्ज़ाम्स लाइक रेलवे SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पहल का मदद मिले। थैंक यू।